बच्चों स्वागत है आप सभी का। बच्चों जैसे आपको पता है कि हमारा टॉपिक शुरू है टिश्यूज़, और उस टिश्यू में जो हमारा करंट टॉपिक शुरू है वो है न्यूरॉन्स के बारे में। गॉट इट। और आज जो हम बात करेंगे वो न्यूरॉन्स के सेकंड लेक्चर के बारे में बात करेंगे। ओके, तो शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। वी कॉल इट न्यूरॉन। बच्चों वैसे आज हमें न्यूरॉन के स्ट्रक्चर के बारे में बात करनी है। यस, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो आपने स्कूल में पढ़ा है न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। ओके, और उस स्ट्रक्चर को थोड़ा हम डिटेल में बात करेंगे। तो देखिए क्या कहा इन्होंने। इनका ये कहना है कि न्यूरॉन इज़ मेड अप ऑफ साइटॉन और सेल बॉडी। जो न्यूरॉन होता है वो साइटॉन से बनता है। साइटॉन को हम सेकंड लैंग्वेज में कहते हैं, सेकंड सेंटेंस कहते हैं इसका, यह है सेल बॉडी। यस, साइटॉन का दूसरा जो शब्द है वर्ड्स वो है सेल बॉडी, याद रखिएगा इसको। इट कंटेन ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म कॉल्ड न्यूरोप्लाज्म। अब ये क्या है समझिए, इसलिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा न्यूरॉन का ये साइटॉन पोर्शन। आप देख सकते हैं एक ब्रांचेस में, मैंने यहाँ पे ब्रांचेस ड्रॉ किए हैं, है ना। ये स्पेशली इस ब्रांचेस को आप देखिएगा। तो ये जो अपने ब्रांचेस यहाँ पे देखे हैं, स्पेशली यहाँ से यहाँ तक, इसे मैं कहूँगा बच्चों साइटॉन। यस, यहाँ से यहाँ तक वी कॉल इट अ साइटॉन। और ये जो साइटॉन है ये ग्रैन्युलर है। कैसा है साइटॉन? ग्रैन्युलर साइटोप्लाज्म है। इसका जो साइटोप्लाज्म है, सर साइटोप्लाज्म मतलब ये वाला एरिया, कौन हुआ ये? साइटोप्लाज्म। और वो कैसा है? वो ग्रैन्युलर है, मतलब उसमें छोटे छोटे ग्रेन्स है। ग्रैन्युलर का मतलब है इट कंटेन स्मॉल स्मॉल ग्रेन्स, है ना, छोटे छोटे ग्रेन्स रहते हैं। जैसे जेम्स की गोली कैसे रहती है, जेम्स की गोली जिसके अंदर चॉकलेट फिलअप रहता है, वैसे ये छोटे छोटे ग्रैन्युलर्स हैं जो साइटोप्लाज्म में हैं। क्लियर? यस। और बच्चों इसका साइटोप्लाज्म जो है इसको एक खास नाम दिया इन्होंने, वी कॉल इट न्यूरोप्लाज्म। क्या होता है साइटोप्लाज्म ऑफ द न्यूरॉन? न्यूरोप्लाज्म। याद रखिएगा, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन कॉल्ड एज न्यूरोप्लाज्म सर। ओके। सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस, इसके बीच में आपको न्यूक्लियस दिखाई देगा, उसे हम ड्रॉ करते हैं। देखिए रेड कलर में, तो इन रेड कलर यू विल गेट द न्यूक्लियस। तो सेंट्रली प्लेस न्यूक्लियस होता है। इनके अलावा, मतलब इन सब के अलावा वहाँ पे क्या क्या हो सकता है देखिएगा। वहाँ पे होगा न्यूरोप्लाज्म में, न्यूरोप्लाज्म में है सर माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गोल्जी बॉडी भी है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और ग्रैन्यूल्स उसे हम कहते हैं सर निसल्स ग्रैन्यूल्स। मैं एक बार लिस्ट बनाऊंगा कौन कौन है, तो ठीक है। अगर हमने ये ड्रॉ किया न्यूरॉन का, स्पेशली ये ब्रांचिंग प्रोसेस है ना, इस तरह का काफ़ी ब्रांच हुआ, तो इस पूरे इसको हमने कहा था साइटॉन, है ना। और इसके बीचों बीच हमने ड्रॉ किया था न्यूक्लियस। और इसके अलावा इसके अंदर क्या क्या होता है उसकी लिस्ट बनाई हमने। इसके अंदर यम का मतलब है माइटोकॉन्ड्रिया है, जीबी मतलब गोल्जी बॉडी है, आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। स्कूल में पढ़ा आपने रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यस। और छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं, छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स हैं। इनको खास नाम दिया है, वी कॉल इट निजल्स ग्रैन्यूल्स। क्या नाम है बच्चों? निजल्स ग्रैन्यूल्स। और ये जो निजल्स ग्रैन्यूल्स है इसके ऊपर आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चन आएगा, मतलब ऑब्जेक्टिव में, ये सॉरी फिल इन द ब्लैंक्स में। निजल्स ग्रैन्यूल जो रहते हैं, मैं ठीक है स्टेट बोर्ड से ही अगर बात करते, निजल्स ग्रैन्यूल जो होता है वो प्रोटीन बनाते हैं, याद रखिएगा इससे। व्हाट इट प्रोड्यूस? प्रोटीन। अब निजल्स ग्रैन्यूल्स क्या बनाते हैं? प्रोटीन बनाते हैं। ये सीईटी का क्वेश्चन है, यस सीईटी में आता है ये।
तो निसल्स ग्रैन्यूल्स प्रोड्यूस विच केमिकल, इट्स आर प्रोड्यूस द प्रोटीन, निसल्स ग्रैन्यूल्स। समझ में आया? ओके। तो न्यूरोप्लाज्म में कौन कौन है ये आपको बताना पड़ेगा। गॉट इट? ओके। यहाँ पे हमारा ये पैराग्राफ फिनिश हुआ। ये जो है दे आर मेड अप ऑफ आरएनए, इसे रहने दीजिए, कोई ज़रूरत नहीं है पढ़ने की। समझ में आया? यस। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ क्लियर। सेकंड पैराग्राफ क्या है देखिएगा। सेल बॉडी गिव्स आउट टू टाइप ऑफ द प्रोसेस। सेल बॉडी से दो प्रक्रिया निकलती हैं, उसमें से पहली प्रक्रिया है डेंड्रॉन, दूसरा है एक्सॉन। पहली प्रोसेस डेंड्रॉन, दूसरा एक्सॉन। अब बात करते हैं पहले डेंड्राइट्स के बारे में, डेंड्रॉन के बारे में। डेंड्रॉन ये शॉर्ट रहते हैं, ये ब्रांचिंग में रहते हैं, ये ब्रांचिंग प्रोसेस है, ठीक है ना? ओके। द फाइन ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन्स कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स कहते हैं फाइन प्रोसेस ऑफ डेंड्रॉन को डेंड्राइट्स कहते हैं। एंड दे कैरी द इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन। अब ये सारा खेल क्या है, ये कौन है, समझिएगा। सबसे पहले मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा सेल बॉडी। थोड़ा मैं हॉरिजॉन्टली इसको ड्रॉ करूँ तो मान लीजिए बच्चों कि ये है सेल बॉडी। सेल बॉडी पता है ना, सबसे पहले हमने वही पढ़ा ना, साइटोन आल्सो कॉल्ड एज सेल बॉडी। यस। अब सेल बॉडी पे यहाँ पे मुझे ड्रॉ करने पड़ेंगे ऐसी प्रोसेस। ये सफ़ेद कलर में देख रहे हैं आप? यस। इसे मैं कहूँगा डेंड्राइट्स। ये जो वाइट कलर में आप देख रहे हैं लॉन्ग लॉन्ग प्रोसेसेस, इसे मैं कहूँगा ब्रांचिंग में रहते हैं, ऐसे ब्रांचेस रहते हैं, ये स्ट्रेट नहीं रहता, सब ब्रांचेस में रहते हैं ये। तो इसे मैं कहूँगा डेंड्राइट्स। गॉट इट? और उसके बाद इस तरफ भी एक प्रोसेस निकलती है और इसे हम कहते हैं एक्सॉन। तो मैंने आपको यहाँ पे दो चीज़ें समझाई, एक है एक्सॉन, एक प्रोसेस ही है, और दूसरा डेंड्राइट्स या डेंड्रॉन, ये प्रोसेस ही है। थोड़ा मैं और एक स्ट्रक्चर आपके सामने यहाँ पे रखूँ, समझिएगा बच्चों। देखिए, अगर हम यहाँ पे पहले अगर मैं स्पेशली डेंड्रॉन्स की बात करूँ, सर हमें डेंड्रॉन एंड डेंड्राइट्स इसमें कोई डिफरेंस समझ में नहीं आया कि डेंड्रॉन कौन है, डेंड्राइट्स कौन है। ओके, जानिए। अभी मान लीजिए कि ये जो मैंने ड्रॉ किया इसे मैं कहूँगा सेल बॉडी, ठीक है? ये सेल बॉडी है, ऑल्सो कॉल्ड एज साइटोन, ठीक है? ओके। अब इसके ऊपर मैं ड्रॉ कर रहा हूँ प्रोसेस। कैसी देखिए, 1 2 3 4 5। तो बच्चों ये जो मैंने ड्रॉ किया इसे मैं कहूँगा डेंड्रॉन। क्या कहूँगा इसे? डेंड्रॉन। और उसी के नीचे दूसरी प्रोसेस में ड्रॉ करूँगा, उसे मैं कहूँगा एक्सॉन। तो आपको पहले येलो कलर में कौन है? सेल बॉडी है। वाइट कलर में कौन है? एक तरफ डेंड्रॉन है सर, और एक तरफ आपने ड्रॉ किया है एक्सॉन, ठीक है? ओके। अब डेंड्राइट्स क्या है? फिर डेंड्रॉन समझ में आया हमें, डेंड्रॉन क्या है, डेंड्रॉन समझ में आया, फिर डेंड्राइट्स क्या है, हाँ वो जानिए। डेंड्राइट जो रहते हैं वो आपको मिलेंगे ऐसे टिप पे, देखिए ग्रीन कलर को, है ना, ब्रांचेस में। यस, जो आपको ब्रांचेस में नज़र आ रहे हैं ना, वी कॉल इट बच्चों, वी कॉल इट डेंड्राइट्स। समझ में आया? ये डेंड्राइट्स क्या रहते हैं? तो ऐसे ग्रीन कलर के मैंने ड्रॉ किया, ब्रांचेस सही है। तो 1 बाय 1 देखिएगा। ये कौन थी सर? सेल बॉडी थी। ये कौन था? डेंड्रॉन था। ये थर्ड नंबर में कौन है सर? ये डेंड्राइट्स है। वंस अगेन, ये सेल बॉडी, ये डेंड्रॉन, थर्ड नंबर डेंड्राइट्स है सर, थर्ड नंबर, ठीक है ना? ओके। एक्सॉन तो मैंने यहाँ पे ड्रॉ करके दिया, तो आपको समझ में आया कौन क्या है, तो ठीक है? ओके। अब नेक्स्ट मेरी बात ये है बच्चों, इन्होंने ये कहा दे कैरी इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब मैंने आपको समझाया था मैसेज। क्या रहता है? इम्पल्स, मैसेज, ठीक है ना, टूवर्ड्स द साइटोन। अब ये क्या है समझिएगा। तो देखो, पहले आते हैं डेंड्राइट्स, या फिर हम इसे बोलेंगे डेंड्रॉन, ठीक है? उसके बाद कौन आता है?
सेल बॉडी, मतलब साइटोन। उसके बाद कौन आता है, एक्सॉन, है ना। ओके, अगर कोई मैसेज कैरी होता है तो कैसे होगा, मैसेज कैरी कैसे होगा, सबसे पहले मैसेज, या फिर हम आई लिखते हैं, आई का मतलब है इम्पल्स, मतलब मैसेज। सबसे पहले मैसेज किसके पास आएगा, डेंड्राइट्स के पास आएगा, मतलब सर वो डेंड्रॉन के पास आएगा। उसके बाद ये मैसेज जो है वो किनके पास जाएगा, वो जाएगा सर सेल बॉडी के पास जाएगा, मतलब साइटोन के पास जाएगा। उसके बाद मैसेज जाएगा एक्सॉन के पास। तो सबसे पहले मैसेज किसके पास गया, डेंड्राइट्स। उसके बाद मैसेज कहाँ गया, सेल बॉडी। उसके बाद मैसेज कहाँ गया, एक्सॉन। तो ये पता है क्या है, ये पाथवे है मैसेज कैरी करने का, ये पाथवे है मैसेज कैरी करने का। समझ में आया आपको, क्लियर हुआ। ओके, कौन सी बात समझ में आ गई कि सर ये जो डेंड्रॉन है, एक्सॉन है, इनका काम है मैसेज कैरी करो टूवर्ड्स द साइटोन। स्पेशली डेंड्राइट्स की बात कर रहे थे वो, कि दे का मतलब होता है डेंड्राइट्स कैरी द इम्पल्स, डेंड्राइट कैरी द इम्पल्स टूवर्ड्स द साइटोन। कि जो डेंड्राइट्स आपने यहाँ पे लिखा था वो अपना मैसेज किसको दे रहा है, साइटोन को दे रहा है। और साइटोन आगे चल के मैसेज किसको दे रहा है, एक्सॉन को दे रहा है। जैसे उनके रास्ते में जो आते हैं उनको मैसेज फॉरवर्ड करते हैं, ठीक है। अब देखिए वन बाय वन। एन एक्सॉन इज सिंगल, हाँ एक्सॉन के बारे में बात कर रहे हैं। एक्सॉन सिंगल है बच्चों, काफ़ी लॉन्गेट रहते हैं, मतलब लंबे रहते हैं, सिलेंड्रिकल शेप के रहते हैं। ओके, सिंगल है, इलॉन्गेट है, तो ये है सिंगल। उसके बाद में है इलॉन्गेट, लंबे से है, और सिलेंड्रिकल शेप के हैं। सिलेंड्रिकल, सिलेंड्रिकल का मतलब है सिलेंडर जैसा। इसका शेप कैसा है, रॉड शेप दिख रहा है ना आपको, ये आपको रॉड शेप दिख रहा है, एक्चुअली सिलेंड्रिकल शेप रहता है ये, सिलेंडर जैसा। समझ में आया। ओके, एक्सॉन इज बाउंडेड बाय एक्सोलेम्मा। अब इस मेरी बात को जानिएगा यहाँ से। देखिए मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक्सॉन अभी, तो मैं सिर्फ एक्सॉन ड्रॉ कर रहा हूँ बच्चों, मैं सिर्फ और सिर्फ एक्सॉन ड्रॉ कर रहा हूँ, कुछ ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ। तो मान लीजिए एक्सॉन है ना, तो एक्सॉन इज़ बाउंड बाय एक्सोलेम्मा, ये है उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन। किसका, एक्सॉन का। एक्सॉन देखिए पूरा न्यूरॉन सेल है ना, तो इसका जो ये वाला एरिया है, ये उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसी का नाम है एक्सोलेम्मा। एक्सोलेम्मा मतलब द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन इज कॉल्ड एज एक्सोलेम्मा, ठीक है। उसके बाद में प्रोटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, एक्सोप्लाज्म। इसके अंदर का जो एरिया है, अंदर का एरिया है ना, इसे कहते हैं एक्सोप्लाज्म। वैसे इसको एक्चुअली ये जो साइटोप्लाज्म का एरिया है, इट्स अ पार्ट ऑफ साइटोप्लाज्म, इसी को नाम दिया हमने एक्सोप्लाज्म, ठीक है। इसे एक्सोप्लाज्म कहा, एक्सोलेम्मा कहा, ठीक है। इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया एंड न्यूरोफाइब्रिल्स। आपको इस साइटो या एक्सोप्लाज्म में कौन कौन मिलेंगे, आपको एमटी मतलब माइटोकॉन्ड्रिया मिलेगा, एंड आपको मिलेगा न्यूरोफाइब्रिल्स। yes, you will get both the things, you will get mitochondria as well as you will get neurofibrils. न्यूरोफाइब्रिल जो रहते हैं बच्चों, फाइबर्स रहते हैं, फाइबर मतलब धागे। माइटोकॉन्ड्रिया आपको पता है, न्यूरोफाइब्रिल्स का मतलब है फाइबर, फाइबर्स रहते हैं ये, फाइबर्स का मतलब है धागे रहते हैं, ये थ्रेड्स रहते हैं। समझ में आया कौन है एक्सोप्लाज्म में। ओके, एक्सॉन इज एंक्लोज इन अ फैटी शीथ कॉल्ड एज माइलिन शीथ। अब माइलिन शीथ क्या है वो भी समझिएगा, इसलिए मुझे वापस से एक्सॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पड़ेगा। ये वापस से एक्सॉन का स्ट्रक्चर आपके सामने है। आपको एक्सोलेम्मा पता है, इसको हमने कहा था एक्सोलेम्मा। आपको एक्सोप्लाज्म पता है, ठीक है। अभी मुझे ड्रॉ करना है माइलिन शीथ। तो माइलिन शीथ जो होता है बच्चों वो कुछ इस तरह रहता है। माइलिन शीथ जो रहता है ना, ये फैट से बनी हुई एक कवच है, ये फैटी शीथ है। फैटी मतलब फैट पता है आपको, शीथ माने कवर, ये फैट का कवर है
जो आपको इस तरह दिखाई देगा इनके ऊपर। आप इस ब्लू कलर को देखिए बच्चों, तो इसे हम कहते हैं माइलिन शीथ। शीथ माने कवच, माइलिन मतलब फैट से बनी हुई कवच। यस, ये पूरी कवच फैट से बनी रहती है, इस बात को अच्छे से याद रखिए आप। माइलिन शीथ इज मेड बाय फैट सर। ओके। आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ कॉल्ड एज न्यूरिलेम्मा। यस, अब न्यूरिलेम्मा क्या है वो समझिए आप। आउटर कवरिंग ऑफ माइलिन शीथ, बच्चों मैंने आपसे क्या कहा, ये माइलिन शीथ है ना। हाँ, इस माइलिन शीथ का जो बाहरी कवच है इसे कहते हैं न्यूरिलेम्मा। देखो कंफ्यूज मत रहना, इस येलो कलर में क्या दिख रहा है आपको, एक्सोलेम्मा दिख रहा है ना, वो एक्सॉन का, एक्चुअली ये एक्सॉन का हिस्सा था ना, ये जो है ये था एक्सोप्लाज्म हमारा। इसके ऊपर का कवच है हमारा एक्सोलेम्मा, और उसके ऊपर एक कवच है, उसको माइलिन शीथ कहा गया। माइलिन शीथ का जो कवच है, माइलिन शीथ का जो कवर है उसे कहते हैं न्यूरिलेम्मा। जैसे ये वाला जो कवच है इसे क्या नाम है, न्यूरिलेम्मा। तो माइलिन शीथ का जो कवच है उसका नाम क्या है, न्यूरिलेम्मा। ओके। माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेम्मा, देखो माइलिन शीथ एंड न्यूरिलेम्मा आर द पार्ट ऑफ अनदर सेल कॉल्ड एज शॉन सेल। शॉन सेल को याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट सेल है ये शॉन सेल। अब मैं पूरी तस्वीर को मिटाता हूँ और आपके सामने वंस अगेन बनाता हूँ स्पेशल विथ शॉन सेल। इस बात को आपको ये जानना पड़ेगा, अगर सर ये एक्सॉन है, मैं बार बार वही तस्वीर को ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये फिक्स हो जाए। एक्सॉन है, इसके बाहर का कवच है एक्सोलेम्मा, है ना। उसी के ऊपर अभी एक कवच हमने ड्रॉ किया था। इस कवच को हमने कहा था, क्या कहा था बच्चों, फैट से बनी हुई लेयर है ये। इसको हमने कहा था सर माइलिन शीथ इज मेड बाय द फैट कवर। उसके बाद में माइलिन शीथ का जो कवच है, इसके कवच को हमने एक नाम दिया था, वी कॉल इट न्यूरिलेम्मा, है ना। अब बच्चों मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि यहाँ पे न्यूरिलेम्मा हो या फिर वो माइलिन शीथ हो, इन दोनों का जो रिलेशन होता है वो है शॉन सेल के साथ। न्यूरिलेम्मा, माइलिन शीथ बोथ आर कनेक्टेड शॉन सेल। कैसे, शॉन सेल से ही बनते हैं वो। यस, शॉन सेल से ही बनते हैं वो। मैं आपको यहाँ पे शॉन सेल ड्रॉ करके दिखाता हूँ अभी। ये आप जो रेड कलर में देख रहे हैं बच्चों, ये शॉन सेल है, इधर ये शॉन सेल है, हाँ अंदर रहता है ये। तो जो रेड कलर में आपको दिख रहा है वी कॉल इट ए शॉन सेल, SCHWANN, शॉन सेल। सर क्या है ये शॉन सेल? शॉन सेल एक सिंपल सा सेल है जो माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है। अगर आपको फंक्शन पूछा गया कि व्हाट इज़ फंक्शन ऑफ शॉन सेल, क्या बोलोगे? सर शॉन सेल ऐसा सेल है जो माइलिन शीथ को प्रोड्यूस करता है। समझ में आपको मैंने क्या कहा? तो यस। और इसके ऊपर हम ड्रॉ करते हैं बच्चों माइलिन शीथ। आप देख सकते हैं इनके ऊपर हमने ड्रॉ किया है माइलिन शीथ। क्लियर हुआ ना? ओके। अभी मैं आपसे ये बात करूँगा कि ये तो सब कुछ क्लियर हुआ। ओके। अगर मुझे यहाँ पे अगर ये सेल को मैंने ड्रॉ किया जिस सेल का नाम होता है शॉन सेल, SCHWANN, अगर मैंने यहाँ पे शॉन सेल को ड्रॉ किया तो ये कहते हैं शॉन सेल शोज़ न्यूक्लियस एट पेरीफेरल। पेरीफेरल का मतलब होता है कि वो सेंटर में न्यूक्लियस नहीं रहता। मैं सफ़ेद कलर में न्यूक्लियस ड्रॉ कर रहा हूँ, वो पेरीफेरल मतलब ऐसे साइड में। ये है पेरीफेरल न्यूक्लियस जो है शॉन सेल के अंदर। इट्स अ पेरीफेरल न्यूक्लियस जो शॉन सेल के अंदर है बच्चों। समझ में आया आपको मैंने क्या कहा? तो ओके। तो बताइए फिर न्यूरिलेम्मा और माइलिन शीथ को किसने प्रोड्यूस किया? सर शॉन सेल ने प्रोड्यूस किया सर। ओके। आगे बड़ा अच्छा ये वर्ड है नोड ऑफ रेनवियर। देखिएगा ये नोड ऑफ रेनवियर क्या है। वंस अगेन मुझे यहाँ पे ड्रॉ करना पड़ेगा एक्सॉन। मैं आपको नोड ऑफ रेनवियर समझा रहा हूँ बच्चों। ये एक्सॉन है,
ठीक है ना, ओके। और होता क्या है बच्चों, पता है आपको, जो माइलिन शीथ है वो अगर डिसकंटिन्यू रहती है, इस तरह माइलिन शीथ रहती है डिसकंटिन्यू में, ये माइलिन शीथ है डिसकंटिन्यू में है, देख सकते हैं आप, है ना, यस, ये है माइलिन शीथ जो यहाँ पे आपको डिसकंटिन्यू में नज़र आ रही है, मतलब ऐसे कंटिन्यू नहीं है, बीच बीच में गैप है। तो बच्चों मेरा ये आपसे कहना था कि आप जो बीच में गैप देख रहे हैं ये गैप है, मतलब सर माइलिन शीथ कंटिन्यू नहीं है, यस, इसी गैप का नाम होता है बच्चों नोड ऑफ रेनवियर। तो नोड ऑफ रेनवियर क्या है, द गैप बिटवीन द माइलिन शीथ, है ना, ओके। समझिए क्या कहा इन्होंने माइलिन शीथ के बारे में, मतलब इस नोड ऑफ रेनवियर के बारे में। माइलिन शीथ इज एब्सेंट एट इंटरवल, कुछ जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट रहती है अलोंग द एक्सॉन, एक्सॉन के अलोंग कुछ जगह पे माइलिन शीथ, एक्सॉन के अलोंग कुछ जगह पे माइलिन शीथ एब्सेंट है, उसी का नाम है नोड ऑफ रेनवियर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं NOR, नोड ऑफ रेनवियर, कुछ जगह पे एब्सेंट है। आपको समझ में आया नोड ऑफ रेनवियर क्या है, जहाँ जहाँ माइलिन शीथ जो है वो एब्सेंट है, नहीं है, गैप है, इसी गैप को हमने कहा नोड ऑफ रेनवियर, ओके, क्लियर, ठीक है। लास्ट, टर्मिनल अर्बोराइजेशन ऑफ एक्सॉन कॉल्ड एज टीलोडेंड्रॉन्स। टीलो का मतलब होता है टेल, टीलो मतलब टेल, डेंड्रॉन मतलब डेंड्राइट्स। अब ये टीलोडेंड्रॉन क्या है, अब ये भी जानते हैं हम। देखिए स्पेशली एक्सॉन के बारे में बता रहे हैं हमें कि मान लीजिए एक्सॉन का एरिया है, ये एक्सॉन है ना, और एक्सॉन का ये टर्मिनल पोर्शन है, यस, इट्स अ एंड, मैं टर्मिनल लिख रहा हूँ यहाँ पे, इट्स अ टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, इट्स टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन called as it's a terminal part of the yes axon called as a टीलोडेंड्रॉन, इसे हम बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन्स। क्लियर हुआ, समझ में आया आपको क्या कहा तो मैंने, ओके। अब इसी तस्वीर को हम यहाँ पे देखेंगे बच्चों, ये आपके सामने जो तस्वीर है हमारे किताब के अंदर की तस्वीर है, ये किताब की तस्वीर है, देखिएगा। इसमें सबसे पहले मैं आपको शो करना चाहूँगा टीलोडेंड्रॉन। देखिए टीलोडेंड्रॉन कहाँ पे है सर, इसे टर्मिनल पार्ट ऑफ एक्सॉन, एक्सॉन जहाँ पे ख़त्म रहता है ना, ख़त्म होता है, उसी का टर्मिनल पोर्शन है टीलोडेंड्रॉन, इट्स अ एंडिंग पोर्शन ऑफ एक्सॉन। उसके बाद में आपको यहाँ पे दिख रहा है नोड ऑफ रेनवियर, मतलब बीच वाली गैप। ये थोड़ा तस्वीर जो है ये आपको समझना पड़ेगा, बीच में जो गैप है उसका नाम है नोड ऑफ रेनवियर। आपको शॉन सेल मैंने पढ़ाया था, ये ऐसे सेल है जो माइलिन शीथ बनाते हैं। उसके बाद में आपको मैंने न्यूरिलेम्मा समझाया था, न्यूरिलेम्मा क्या रहता है, क्या रहता है न्यूरिलेम्मा, सर माइलिन शीथ का जो कवच है ना, माइलिन शीथ का कवच, उसे आपने कहा था न्यूरिलेम्मा, ओके। बाकी ये एक्सॉन का पोर्शन है। उसके बाद में शॉन सेल में न्यूक्लियस होता है, बताइए कैसे रहता है न्यूक्लियस, सर न्यूक्लियस होता है पेरीफेरी, मतलब साइड में रहता है, ठीक है ना, ओके। ये तो सब कुछ क्लियर हुआ, ओके। और नेक्स्ट जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जो है इसको हमने सेल बॉडी कहा है, पूरी तस्वीर जो है सेल बॉडी की है। उसके अंदर आपको न्यूक्लियस नज़र आ रहा है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस है, इसको नहीं याद रखे तो चलेगा, है ना, न्यूक्लियस को याद रखिएगा। इसके प्लाज्म को बोला गया न्यूरोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूरॉन, न्यूरोप्लाज्म, हाँ सर डेंड्रॉन पता चला सर। और डेंड्रॉन के जो ब्रांचेस हैं, डेंड्रॉन के जो ब्रांचेस है उसे हमने कहा था डेंड्राइट्स, द ब्रांच ऑफ डेंड्रॉन कॉल्ड एज डेंड्राइट्स। इसका काम है मैसेज कैरी करना, ठीक है। और जो इम्पल्स आता है वो कुछ इस तरह आता है बच्चों, जो भी इम्पल्स आते हैं वो कुछ इस तरह आते हैं। सबसे पहले इम्पल्स आता है डेंड्राइट्स में, इम्पल्स डेंड्राइट में आता है, बाद में डेंड्रॉन में आता है, बाद में इम्पल्स सेल बॉडी में जाता है। इम्पल्स मतलब मैसेज, है ना, फ्रॉम, यहाँ मैं लिख रहा हूँ फ्रॉम, तो ऐसे मैसेज आएगा, सेल बॉडी में आएगा, एक्सॉन में आएगा, एक्सॉन से फिर नीचे जाएगा, ऐसे जाते जाते सबसे लास्ट मैसेज जाएगा टीलोडेंड्रॉन के पास, और उसके बाद जो मैसेज है इम्पल्स ये बाहर निकलेगा, टू मतलब बाहर निकला, फ्रॉम टू वर्ड जा रहा है वो, समझ में आया।
तो ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये देखिए इम्पल्स टू CNS। इम्पल्स टू CNS का मतलब, इम्पल्स का मतलब क्या है? इम्पल्स का मतलब है सर मैसेज। मैसेज कहाँ जा रहा है? टू CNS। CNS का मतलब पता है आपको? CNS का मतलब है ब्रेन। तो ये मैसेज जो जा रहा है ना, ये जा रहा है टूवर्ड्स द ब्रेन। ये मैसेज जा रहा है टूवर्ड्स द ब्रेन। समझ में आया आपको? ओके। आपको टिलोडेंड्रॉन भी समझ में आया होगा? हाँ, मतलब ओवरऑल आपको पूरी बात समझ में आ चुकी है। बच्चों इस वीडियो को बार बार देखिए, स्पेशली इनके स्ट्रक्चर को समझिए, है ना? या स्ट्रक्चर को समझिए। बाकी हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे जूम मीटिंग में। जो भी आपके डाउट्स है वो जूम मीटिंग में क्लियर हो जाएंगे। गॉट इट? ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।